इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ सिर्फ घुप अंधेरा हो। एक ऐसा अंधेरा जो आपकी आंखों को ही नहीं बल्कि आपकी रूह को भी अंधा कर दे। सांस लेने के लिए हवा कम हो रही हो और आपको अचानक ये एहसास हो कि आप दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत पत्थरों की इमारत के अंदर हमेशा के लिए जिंदा दफन हो गए हैं। आपके ऊपर लाखों टन वजनी पत्थर हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है मौत के मुंह से वापस लौटने की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अगर आपको सर्वाइवल और मिस्ट्री से भरी कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी हमें ले जाती है आज से लगभग 4500 साल पीछे, प्राचीन मिस्र यानी इजिप्ट के उस दौर में। ये वो समय था जब दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा गीजा का महान पिरामिड बनाया जा रहा था। रेगिस्तान की तपती और झुलसा देने वाली धूप में नील नदी के किनारे हजारों मजदूर दिन रात खून पसीना एक कर रहे थे। हवा में हर तरफ सिर्फ रेत उड़ती थी और पत्थरों को काटने और घिसने की कान फोड़ देने वाली आवाजें गूंजती रहती थी। उन हजारों मजदूरों की भीड़ में एक ऐसा इंसान भी था जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं दफन होकर रह गई। उसका नाम था कामेन। कामेन कोई मामूली पत्थर तोड़ने वाला मजदूर नहीं था। वो एक बहुत ही टैलेंटेड स्टोन कार्वर और मास्टर बिल्डर था। ऐसा कहा जाता था कि कामेन पत्थरों की रग रग से वाकिफ था। भारी भरकम पत्थरों को कैसे काटना है, उन्हें बिना किसी सीमेंट के एक दूसरे से कैसे जोड़ना है, और सबसे जरूरी बात, पिरामिड के अंदर के खुफिया रास्ते कैसे बनाने हैं, ये कामेन से बेहतर पूरे मिस्र में कोई नहीं जानता था। कामेन ने अपनी जवानी के कई साल इस विशालकाय पिरामिड को बनाने में लगा दिए थे। उसे इस इमारत के चप्पे चप्पे की इतनी अच्छी जानकारी थी कि वो आंखें बंद करके भी पिरामिड के अंदर के किसी भी रास्ते को पार कर सकता था। लेकिन कामेन की जिंदगी में पत्थरों और धूल के अलावा भी एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया थी। वो दुनिया थी उसकी पत्नी नायला। नायला बहुत ही खूबसूरत और समझदार औरत थी, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि वो प्रेग्नेंट थी। बहुत जल्द उनके घर में एक नया मेहमान आने वाला था जो उनके आंगन में खुशियां लेकर आता। कामेन जब भी दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद थका हारा अपने छोटे से घर लौटता, तो नायला का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाती थी। कामेन ने अपनी प्यारी नायला से एक बहुत ही पक्का वादा किया था। उसने नायला की आंखों में देखकर कहा था कि जैसे ही इस पिरामिड का आखिरी पत्थर अपनी जगह पर रखा जाएगा, वो ये खतरनाक काम हमेशा के लिए छोड़ देगा। फिर वो दोनों नील नदी के पार एक नई जगह पर अपना एक छोटा सा घर बनाएंगे और अपनी बाकी की जिंदगी बिना किसी डर और खतरे के बहुत ही सुकून से बिताएंगे। नायला हर दिन उसी वादे के सहारे जी रही थी। वो हर सुबह उठकर पिरामिड की तरफ देखती और भगवान से कामेन के सुरक्षित लौटने की प्रार्थना करती थी। लेकिन किस्मत के खेल को कोई नहीं समझ सकता। गीजा का ये महान पिरामिड सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि ये मिस्र के सबसे ताकतवर राजा का मकबरा था। राजा की मौत हो चुकी थी और उनके शरीर को एक ममी का रूप देकर पिरामिड के सबसे सुरक्षित, सबसे गहरे और रहस्यमय हिस्से में रख दिया गया था। इस जगह को किंग्स चेम्बर कहा जाता था। इस चेम्बर के अंदर राजा के साथ उसका बेशकीमती खजाना, सोने से जड़े बर्तन और कई जादुई और रहस्यमय चीजें रखी गई थी, जो माना जाता था कि मौत के बाद राजा के काम आएंगी। खजाना इतना बड़ा था कि किसी भी इंसान की नीयत खराब हो सकती थी, और यही बात पिरामिड के हेड आर्किटेक्ट को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। हेड आर्किटेक्ट बहुत ही क्रूर, निर्दयी और चालाक इंसान था। उसे हर वक्त ये डर सताता रहता था कि जिन मजदूरों ने ये पिरामिड बनाया है, उन्हें अंदर के सारे सीक्रेट रास्तों, खुफिया दरवाजों और खजाने की सही लोकेशन के बारे में सब कुछ पता है। उसे लगता था कि भविष्य में कोई मजदूर या उसका परिवार इस खजाने को चुराने के लिए पिरामिड के अंदर घुस सकता है। राजा के खजाने की सुरक्षा उसके लिए इंसानों की जान से ज्यादा जरूरी थी। इसलिए उस क्रूर आर्किटेक्ट ने अपने दिमाग में एक बहुत ही भयानक और खौफनाक साजिश रची। एक ऐसी साजिश जिसके बारे में किसी मजदूर ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने तय किया कि पिरामिड का काम पूरा होते ही जो लोग आखिरी चेकिंग के लिए किंग्स चेम्बर के अंदर जाएंगे, उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। पिरामिड का राज हमेशा के लिए उसी पिरामिड के अंदर दफन कर दिया जाएगा। और दुर्भाग्य से उस आखिरी चेकिंग के लिए कामेन को चुना गया।
उस मनहूस दिन की सुबह बिल्कुल आम दिनों जैसी ही थी। रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हल्का सा लाल रंग फैला हुआ था। कामेन ने अपनी पत्नी नायला के माथे को चूमा और मुस्कुराते हुए कहा कि बस आज आखिरी दिन है। आज के बाद मैं तुम्हें और अपने आने वाले बच्चे को कभी अकेला छोड़कर इस पत्थरों की दुनिया में नहीं जाऊंगा। नायला ने भी उसे एक छोटा सा ताबीज दिया, उसे सुरक्षित लौटने की प्रार्थना की। कामेन खुशी खुशी पिरामिड की तरफ निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि ये सुबह उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक सुबह साबित होने वाली है। पिरामिड के अंदर का माहौल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। बाहर जहां सूरज की तेज गर्मी थी, वहीं पिरामिड के अंदर की हवा बहुत ही ठंडी और भारी थी। कामेन के हाथ में सिर्फ एक जलती हुई मशाल थी, जिसकी रोशनी में पिरामिड की विशाल दीवारें अजीब सी परछाइयां बना रही थीं। उसके कदमों की आहट उस शांत और खाली गलियारे में गूंज रही थी। कामेन को ग्रैंड गैलरी से होते हुए सीधा किंग्स चेम्बर में जाना था। ये वो जगह थी जहां मिस्र के सबसे महान राजा की ममी और उनका बेशकीमती खजाना रखा गया था। जैसे ही कामेन किंग्स चेम्बर के अंदर पहुंचा, उसने मशाल की रोशनी में चारों तरफ देखा। दीवारें इतने परफेक्ट तरीके से बनाई गई थी कि दो पत्थरों के बीच एक बाल तक नहीं घुस सकता था। सोने के बर्तन, आभूषण और राजा का ताबूत मशाल की रोशनी में चमक रहे थे। कामेन अपने ही काम को देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। वो पत्थरों की फिनिशिंग चेक करने लगा। उसे लग रहा था कि बस कुछ ही घंटों की बात है और फिर वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। वहाँ इतनी ज्यादा शांति थी कि कामेन को अपनी ही धड़कन और अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक इस भयानक शांति को चीरते हुए एक बहुत ही जोरदार और खौफनाक आवाज आई। ये आवाज किसी बम के फटने जैसी नहीं थी, बल्कि ये आवाज थी हजारों टन भारी पत्थरों के आपस में रगड़ने की। गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि पूरी जमीन कांपने लगी और छत से धूल नीचे गिरने लगी। कामेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत समझ गया कि कुछ बहुत ही गलत और भयानक हो रहा है। इतने सालों के तजुर्बे ने उसे बता दिया था कि ये आवाज उन विशालकाय ग्रेनाइट के पत्थरों की है, जिन्हें पिरामिड का मुख्य दरवाजा हमेशा के लिए बंद करने के लिए बनाया गया था। हेड आर्किटेक्ट ने अपना खौफनाक खेल शुरू कर दिया था। उसने बाहर से उन सपोर्टिंग पत्थरों को तोड़ दिया था जो मेन दरवाजे को रोक कर रखते थे। अब ग्रेनाइट के वो भारी भरकम ब्लॉक गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे खिसक रहे थे। कामेन के हाथ से मशाल लगभग छूटने ही वाली थी, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ा और दरवाजे की तरफ अपनी पूरी ताकत से भागा। उसके दिमाग में सिर्फ नायला और अपने होने वाले बच्चे का चेहरा घूम रहा था। गलियारे में पत्थरों की धूल इतनी ज्यादा उड़ रही थी कि उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। लेकिन वो जितनी भी तेज भागता, मौत उससे कहीं ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो मेन दरवाजे के पास पहुंचने वाला था, उसकी आंखों के ठीक सामने एक विशाल पत्थर एक भयानक आवाज के साथ नीचे गिरा। धड़ाम! उसके बाद एक और पत्थर और फिर एक और। रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। कामेन ने अपनी मशाल की रोशनी में उस भारी पत्थर को धक्का देने की बहुत कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने कंधे और हाथ उस ठंडे पत्थर पर दे मारे। उसकी उंगलियों से खून बहने लगा, उसके नाखून टूट गए, लेकिन वो पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो पत्थर इतना भारी था कि 1000 इंसान मिलकर भी उसे नहीं हिला सकते थे। कामेन ने उस पत्थर पर अपने मुक्के मारे और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसने चीख चीख कर कहा कि मुझे बाहर निकालो, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन पिरामिड की उन मोटी और अभेद्य दीवारों के बाहर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसे अपनी ही चीखें दीवारों से टकराकर वापस सुनाई दे रही थी, जो अब एक डरावनी हंसी में बदल चुकी थी। सच्चाई अब पूरी तरह से उसके सामने नंगी खड़ी थी। वो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे मजबूत और सबसे रहस्यमय मकबरे के अंदर एक जिंदा लाश बन चुका था। ना उसे कोई सुन सकता था, ना कोई देख सकता था। उसके पास ना तो पीने के लिए एक बूंद पानी था और ना ही खाने के लिए कोई चीज। और सबसे ज्यादा भयानक और दिल दहला देने वाली बात ये थी कि उसके हाथ में मौजूद मशाल की आग अब धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि उस पूरी तरह से सील हो चुके कमरे में ऑक्सीजन बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। जैसे ही वो मशाल बुझती, कामेन हमेशा के लिए उस भयानक, दम घोटू और घुप अंधेरे का हिस्सा बन जाता। पिरामिड के उस घुप अंधेरे और ठंडे कमरे में कामेन अकेला जमीन पर बैठा था।
मेन दरवाजे के बाहर से अब पत्थरों के गिरने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वहाँ सिर्फ एक खौफनाक और जानलेवा सन्नाटा था। कामिन की मशाल की आग अब धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी थी और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से बुझ गई। मशाल बुझते ही उस कमरे में ऐसा भयानक अंधेरा छा गया जिसका अंदाजा दुनिया का कोई भी इंसान नहीं लगा सकता। ये ऐसा अंधेरा था जो सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि रूह को भी अंधा कर देता है। कामिन ने अपना हाथ अपनी ही आंखों के ठीक सामने रखा, लेकिन उसे अपनी उंगलियां तक दिखाई नहीं दे रही थीं। प्यास और घबराहट के मारे उसका गला सूख कर कांटा हो चुका था। हवा में ऑक्सीजन कम और उड़ती हुई धूल ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसे हर एक सांस लेने के लिए अपने फेफड़ों पर पूरा जोर लगाना पड़ रहा था। उस खौफनाक सन्नाटे में कामिन को सिर्फ दो ही आवाजें सुनाई दे रही थीं। पहली उसकी अपनी तेज चलती हुई सांसें और दूसरी उसके सीने में जोर जोर से धड़कता हुआ उसका दिल। उसके दिमाग में अब भयानक और डरावने ख्याल आने लगे थे। उसे लगने लगा था कि अब उसका अंत आ चुका है और वो इस विशालकाय पत्थर की कब्र से कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। उसे अपनी पत्नी नायला का रोता हुआ चेहरा याद आने लगा। उसने सोचा कि उसका होने वाला बच्चा कभी अपने पिता का चेहरा नहीं देख पाएगा। उसे याद आया कि कैसे उसने नायला से वादा किया था कि वो लौट कर आएगा। ये सब सोचकर कामिन वही उस ठंडी जमीन पर लेट गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर के लिए तो उसने पूरी तरह से हार मान ली थी और मौत का इंतजार करने लगा था, लेकिन फिर अचानक उसके अंदर एक अजीब सी चिंगारी उठी। ये चिंगारी थी जिंदा रहने की जिद की। कामिन कोई आम मजदूर नहीं था, वो एक मास्टर आर्किटेक्ट और स्टोन कार्वर था। उसने खुद अपने हाथों से इन पत्थरों को तराशा था और पिरामिड की एक एक इंच जगह को अपने दिमाग में बसाया था। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद से कहा कि वो इस तरह घुट घुट कर एक चूहे की तरह नहीं मरेगा। वो अपनी नायला से किया हुआ वादा किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ेगा। कामिन ने अंधेरे में ही अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए। उसने किंग्स चेम्बर और पूरे पिरामिड के नक्शे को अपने दिमाग में एक तस्वीर की तरह देखना शुरू किया। वो हर एक रास्ते, हर एक टनल और हर एक ब्लॉक के बारे में सोचने लगा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक ऐसी चीज आई जो उसकी जिंदगी बचा सकती थी। एक उम्मीद की छोटी सी किरण। उसे याद आया कि जब ये किंग्स चेम्बर बंद रहा था तो उसने और उसकी टीम ने राजा की आत्मा को स्वर्ग तक जाने के लिए दीवार के बहुत ऊपर एक छोटा सा वेंटिलेशन शाफ्ट बनाया था। ये हवा पास होने का एक संकरा रास्ता था जो सीधा पिरामिड के बाहर की तरफ खुलता था। लेकिन इस रास्ते के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो रास्ता सिर्फ 8 इंच चौड़ा था। 8 इंच का मतलब है कि उसमें से एक छोटे बच्चे का निकलना भी मुश्किल था। किसी जवान इंसान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो शाफ्ट सीधा नहीं था बल्कि ऊपर की तरफ तिरछा जाता था। लेकिन कामिन के पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। या तो वो कोशिश करते हुए अपनी जान दे दे या फिर यही बैठकर तड़प तड़प कर अपनी मौत का इंतजार करे। उसने कोशिश करने का फैसला किया। अंधेरे में अपने हाथों से टटोलते हुए कामिन ने चेम्बर की दीवार को छुआ। पत्थरों के बीच की हल्की सी जगह को पकड़कर उसने उस चिकनी और ऊंची दीवार पर चढ़ना शुरू किया। कई बार उसके पैर फिसले, उसके घुटनों और हाथों में गहरी चोटें आईं, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार उसके खून से सने हाथ उस छोटे से एयर शाफ्ट के मुहाने तक पहुंच गए। उसने अपना सिर और अपने दोनों हाथ उस संकरे छेद के अंदर डाले। वो रास्ता इतना तंग था कि कामिन का सीना और पीठ दोनों तरफ के ठंडे पत्थरों से बुरी तरह रगड़ खा रहे थे। उसने अपने शरीर को सिकोड़ा और धीरे धीरे रेंगना शुरू किया। उसका हर एक इंच आगे बढ़ना एक बहुत बड़े दर्द और भयंकर संघर्ष का काम था। पत्थरों की खुरदरी सतह ने उसकी पीठ और सीने की चमड़ी को छीलना शुरू कर दिया था। उसका पूरा शरीर पसीने और खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन कामिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो मौत की उस संकरी सुरंग में आगे बढ़ता जा रहा था, बिना ये जाने कि ये रास्ता उसे बाहर रोशनी तक ले जाएगा या फिर इसी सुरंग में फंसाकर हमेशा के लिए मार डालेगा। कामिन अब उस 8 इंच चौड़ी पत्थर की नली के अंदर था। ये जगह एक जिंदा इंसान के लिए किसी धधकती भट्टी से कम नहीं थी। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ रेंग रहा था,
पिरामिड के उन विशाल पत्थरों का वजन उसे अपने सीने पर महसूस होने लगा था। वहाँ इतनी कम जगह थी कि वो ठीक से सांस लेने के लिए अपना सीना भी पूरी तरह से नहीं फुला सकता था। हर बार जब वो खुद को आगे धकेलने के लिए अपने पैरों और कोहनियों का इस्तेमाल करता तो खुरदरे ग्रेनाइट के पत्थर उसके शरीर से गोश्त छीन लेते थे। उसके घुटनों और कोहनियों से बहता हुआ खून अब सूखने लगा था, जिससे रगड़ और भी ज्यादा दर्दनाक हो गई थी। वो बिल्कुल अंधा होकर रेंग रहा था। उसे नहीं पता था कि वो कितना ऊपर आ चुका है और अभी कितना सफर बाकी है। वक्त का कोई अंदाजा नहीं था। शायद उसे रेंगते हुए कई घंटे बीत चुके थे। उस संकरी सुरंग में हवा का दबाव इतना ज्यादा था और ऑक्सीजन इतनी कम थी कि कामिन का दिमाग सुन्न पड़ने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके गले में फंदा डाल दिया हो और उसे धीरे धीरे कस रहा हो। वो हर एक सांस के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसके फेफड़ों में हवा की जगह सिर्फ हजारों साल पुरानी सूखी धूल और मिट्टी जा रही थी। दर्द और भयंकर थकान के मारे उसकी आंखों के सामने अजीब सी आकृतियां बनने लगी थी। उसे मति भ्रम होने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पिरामिड की ठंडी दीवारें आपस में सिकुड़ रही हैं और उसे कुचलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। कामिन रेंगते रेंगते अचानक एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां शाफ्ट थोड़ा सा मुड़ा हुआ था और उसकी चौड़ाई 8 इंच से भी कम हो गई थी। कामिन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को उस मुड़े हुए हिस्से से निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका बायां कंधा पत्थरों के बीच बुरी तरह फंस गया। उसने पीछे खिसकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भी एक ढलान पर अटक गए थे। अब वो पूरी तरह से लॉक हो चुका था। वो ना तो 1 इंच आगे जा सकता था और ना ही 1 इंच पीछे। ये एक ऐसा खौफनाक पल था जिसकी कल्पना करने मात्र से किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। एक विशालकाय पिरामिड के बीचों बीच एक संकरी पत्थर की नली में, जहां ना कोई रोशनी है ना हवा, और आप बिल्कुल हिल भी नहीं सकते। कामिन के अंदर घबराहट का एक भयानक दौरा पड़ा। उसने खुद को छुड़ाने के लिए बुरी तरह से छटपटाना शुरू किया, जिससे उसके शरीर पर और भी गहरे घाव बन गए। दर्द इतना भयानक था कि उसकी चीख निकल गई, लेकिन वो चीख भी उसी सुरंग में घुट कर रह गई। उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगी। उसका दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने को बेताब था। वो पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उसे लगा कि यही उसकी कब्र है। इसी जगह पर वो हमेशा के लिए फंसा रह जाएगा और उसकी हड्डियां भी किसी को नहीं मिलेंगी। उसकी आंखों के सामने नायला का मुस्कुराता हुआ चेहरा आया और फिर वो चेहरा धीरे धीरे धुंधला होने लगा। कामिन की आंखें बंद होने लगी। वो बेहोशी की गहरी खाई में गिरने ही वाला था। उसे लगने लगा था कि अब सब खत्म हो गया है, अब और कोई उम्मीद नहीं बची। मौत ने अपने ठंडे हाथ उसके गले पर रख दिए थे। बेहोशी की उस गहरी खाई में गिरते हुए कामिन के दिमाग में आखिरी बार नायला का चेहरा चमका। उसने सोचा कि अगर वो यहाँ मर गया तो उसका होने वाला बच्चा कभी जान नहीं पाएगा कि उसका पिता कौन था। इस एक ख्याल ने उसके अंदर एक ऐसा तूफान ला दिया जो किसी भी इंसानी ताकत से परे था। कामिन ने अपनी सारी सांस बाहर छोड़ दी ताकि उसकी पसलियां सिकुड़ सकें। दर्द की परवाह किए बिना उसने अपने पैरों को पीछे के पत्थर पर टिकाया और एक जोरदार झटके के साथ खुद को आगे की तरफ धकेल दिया। उसकी चमड़ी छिलने और पसलियों के चटकने की भयानक आवाज उस संकरी सुरंग में गूंज उठी, लेकिन वो उस मुड़े हुए और जानलेवा हिस्से से बाहर निकल आया था। अब उसकी सांसें उखड़ रही थी। वो पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन तभी अंधेरे में कुछ बदला। उसके पसीने से भीगे हुए और खून से लथपथ चेहरे पर एक ठंडी हवा का झोंका आकर टकराया। ये पिरामिड के अंदर की वो बासी और दम घोंटू हवा नहीं थी। ये बाहर रेगिस्तान की ताजी, आजाद और ठंडी हवा थी। उस हवा के स्पर्श ने कामिन के मृत शरीर में जैसे एक नई जान फूंक दी। उसने अपनी आखिरी बची हुई एक एक बूंद ताकत को इकट्ठा किया और पागलों की तरह तेजी से आगे रेंगने लगा। और फिर अचानक उसके सिर के ऊपर से पत्थर की वो भारी छत खत्म हो गई। कामिन का सिर पिरामिड के बाहर एक छोटे से छेद से बाहर निकल आया। रात का समय था। मिस्र के आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। रेगिस्तान की ठंडी हवा उसके पूरे शरीर को चूम रही थी। उसने अपना आधा शरीर बाहर निकाला और पिरामिड की ढलान पर लेट गया। उसने अपना मुंह खोला और गहरी गहरी सांसें ली। उसने वो ठंडी हवा अपने फेफड़ों में भर ली जिसके लिए वो पिरामिड के अंदर एक एक पल तड़प रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। ये खुशी के आंसू थे, जीत के आंसू थे,
उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था। उसने दुनिया के सबसे बड़े मकबरे को चकमा देकर मौत को उसी के घर में हरा दिया था। कुछ देर वहाँ लेटे रहने और अपनी सांसों को काबू में करने के बाद कामिन धीरे धीरे पिरामिड के उन विशाल पत्थरों से नीचे उतरा। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो छुपते छुपाते अपनी बस्ती की तरफ गया। जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो कमजोरी के मारे उसके पैर कांप रहे थे। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। नायला, जो रात भर सोई नहीं थी और बस रो रही थी, उसने दरवाजा खोला। सामने कामिन खड़ा था। उसका पूरा शरीर खून और धूल से सना हुआ था, लेकिन वो जिंदा था। नायला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो जोर से रो पड़ी और कामिन के गले लग गई। कामिन ने अपना वादा पूरा कर दिया था। उसी रात कामिन और नायला ने वो शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया। वे नील नदी के पार एक बहुत दूर के अनजान गांव में चले गए, जहां उस क्रूर आर्किटेक्ट और राजा के सिपाहियों की पहुंच कभी नहीं हो सकती थी। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी गुमनामी में, लेकिन बहुत ही प्यार, शांति और सुकून के साथ बिताई। दोस्तों, कामिन की ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि इंसान की इच्छा शक्ति, उसका हौसला और उसका प्यार दुनिया की किसी भी ताकत और मौत की किसी भी दीवार से ज्यादा मजबूत होता है। अगर इंसान ठान ले तो वो पिरामिड का सीना चीरकर भी अपना रास्ता बना सकता है। अगर कामिन के इस खौफनाक सफर और उसके हौसले ने आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर किया है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस अद्भुत सर्वाइवल स्टोरी को